हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल ज्ञान कंट्रीब्यूटर्स। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी के मैप पॉइंटिंग के बारे में बात करेंगे। मैप पॉइंटिंग के ऊपर मैंने ऑलरेडी 3 वीडियो बना के रखे हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। पार्ट 1 में मैंने 2017 का पेपर डिस्कस किया था, पार्ट 2 में मैंने 2018 का पेपर डिस्कस किया था और पार्ट 3 में मैंने 2019 और 20 दोनों का पेपर डिस्कस किया था। उन वीडियोस में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था कि किस तरह से मैप पॉइंटिंग का काम करना है, पॉइंटिंग किस तरह से करना है, मैप किस तरह का आपको मिलेगा और क्वेश्चन को किस तरह से समझकर आपको करना है। लेकिन फिर भी मैं देख रहा हूं कि कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, तो मैंने एक ये वीडियो लाया है। इसमें एक और ख़ास बात है कि इस वीडियो में मैं 2022 में आने वाला जो इम्पोर्टेंट जो मैप पॉइंटिंग का जो पॉइंटिंग है, ठीक है, मैप पॉइंटिंग जो है इम्पोर्टेंट, मैं आपको नाम बताने वाला हूं कि 2022 में आपके कौन कौन से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 2022 में आने वाले माध्यमिक एग्जामिनेशन में आपके लिए कौन कौन सा मैप पॉइंटिंग इंपॉर्टेंट है। अभी पिछली वीडियो जो 3 महीने की थी उसमें तो ईयर वाइज मैंने सॉल्व करवाया था और उससे आपको एक अच्छा खासा आइडिया भी मिल गया होगा, मैं उम्मीद करता हूं। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं 2022 का इंपॉर्टेंट मैप पॉइंटिंग का क्वेश्चन जो है वो बताने वाला हूं। ओके, तो लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले, इससे पहले कि मैं 2022 का आपको सजेशन बताऊं, मैं आपको पहले एक क्लियर कट एक आइडिया फिर से दे देना चाहता हूं, क्योंकि सजेशन फिर दूंगा फिर आपको फिर से समझ में नहीं आएगा तो फिर फायदा क्या। इससे पहले आप समझ लीजिए कि होता क्या है ये। तो देखिए, मैप पॉइंटिंग जो आता है ना ज्योग्राफी में, वो इंडिया चैप्टर से आता है। ठीक है, आपके 2 चैप्टर आ रहे हैं, एक्सोजेनेटिक प्रोसेस एंड रिजल्टेंट लैंडफॉर्म्स और दूसरा है चैप्टर 5 इंडिया। ठीक है, रिजल्टेंट लैंडफॉर्म, एक्सोजेनेटिक रिजल्टेंट लैंडफॉर्म उससे नहीं आता है मैप पॉइंटिंग, इंडिया का चैप्टर से आता है। ओके, अब सवाल ये है कि कितना मार्क्स का किससे आता है। ठीक है, अब इंडिया देखिए, इंडिया कोई छोटा मोटा चैप्टर तो है नहीं। ठीक है, इंडिया काफी लेंथी चैप्टर है, काफी बड़ा चैप्टर है। ओके, तो इसका टोटल 10 पार्ट है, जैसे कि आप लोग जानते हैं क्या क्या है। फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया, वाटर रिसोर्सेस ऑफ इंडिया जिसमें रिवर्स ऑफ इंडिया भी आ जाते हैं, यानी गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ताप्ती, नर्मदा सब आते हैं इसमें। मीन्स ऑफ इरिगेशन है, क्लाइमेट ऑफ इंडिया, सॉइल्स ऑफ इंडिया, नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया, एग्रीकल्चर इन इंडिया, इंडस्ट्रीज इन इंडिया, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एंड ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये इंडिया का इतना पार्ट रहता है। आप जैसे जैसे पढ़ोगे तो उम्मीद करता हूं कि आपने साल भर में इंडिया के इस चैप्टर्स के बारे में पढ़ लिया होगा। ठीक है, लेकिन मेरा ये कहना है कि आपके जो मैप पॉइंटिंग होता है ज्योग्राफी का, हर पार्ट से ना एक एक मार्क्स का आता है। जैसे कि फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया में आप लोग क्या पढ़ते हैं, मोस्टली माउंटेन, प्लेटू, प्लेन, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, आइलैंड हो गया, कोस्टल एरिया हो गया, तो उसमें से आपको एक क्वेश्चन देगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने हिमालय के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, हिमाचल है, हिमाद्री है, शिवालिक है, तो उस फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया में कितना आपने नाम पढ़ा होगा ना, तो उसमें से कोई एक देगा आपको। ठीक है, वाटर रिसोर्सेस ऑफ इंडिया, अभी मैंने जितना रिवर्स का आपको नाम लिया है उसमें से कोई एक रिवर दे देगा। रिवर नहीं दिया तो किसी तरह का कोई लेक दे देगा। ठीक है, जैसे कि लोकतक लेक, चिल्का लेक, पुलिकट लेक, कोई वेम्बनाथ लेक, वुल्लर लेक, कोई भी एक लेक दे सकता है नाम। ठीक है, समझ में आया। तीसरा है मीन्स ऑफ इरिगेशन। मीन्स ऑफ इरिगेशन में क्या आ सकता है, जैसे कि कहीं का ड्राइस्ट रीजन आ गया इंडिया का। ठीक है, सबसे ज्यादा वेटेस्ट रीजन, कहां पे सबसे ज्यादा बारिश हो रही है, और या फिर पानी की कहां पे ज्यादा कमी है, या फिर ये कह सकते हैं कि जो इरिगेशन होता है, ठीक है, वो कहां कहां हो रहा है। तो ऐसा कोई मैप पॉइंटिंग आ सकता है मीन्स ऑफ इरिगेशन से। क्लाइमेट ऑफ इंडिया, ठीक है, सॉइल्स ऑफ इंडिया से कि सॉइल कहां कहां पर है। ठीक है, जैसे कि लैटराइट सॉइल, नेम 1 रीजन ऑफ लैटराइट सॉइल, नेम 1 रीजन ऑफ रेड सॉइल। तो आपको ना इन सब का पहले से एक आइडिया होना चाहिए क्लियर, कि मैं क्या पूछ रहा है हमसे। जैसे कि आपसे कोई क्वेश्चन कर लिया कि 1 रेड सॉइल रीजन ऑफ इंडिया, मतलब रेड सॉइल का एक रीजन का नाम बताना है जो इंडिया में है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि रेड सॉइल कहाँ है। तो अगर आपको ये पता है, आइडिया है कि हाँ रेड सॉइल वो तो केरला में मिलता है। ठीक है, तो केरला का आपने एक जगह को जस्ट एक ऐसा मार्क करके उसमें किसी तरह का कोई सिंबल देकर इंडेक्स में आपने दिखा दिया, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी तो मैं आपको ये आइडिया दे रहा हूं कि किस चैप्टर से कितना आगे आता है। ठीक है, तो इतना समझ लिए कि इंडिया का हर पार्ट से एक एक मार्क्स का आता है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन में क्या क्या है, रोडवेज है, रोडवेज है, ठीक है, रेलवेज है, एयरवेज है, वाटरवेज है, या कोई पोर्ट हो गया। पोर्ट का नाम ज्यादा आता है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन से। ठीक है, जैसे कि पोर्ट, बहुत सारा पोर्ट है इंडिया में, पोर्ट का कोई नाम आ सकता है, उसका आपको मैप पॉइंटिंग करना पड़ेगा। पॉपुलेशन ऑफ इंडिया से ज्यादातर सिटीज का नाम आता है। इंडस्ट्रीज इन इंडिया, बहुत सारा इंडस्ट्रीज है, आयरन स्टील इंडस्ट्री है, ठीक है, इंजीनियरिंग इंडस्ट्री है, आईटी सेंटर्स है। आपको कोई भी मैप पॉइंटिंग एक दे सकता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप क्वेश्चंस को देखें, ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चन देखेंगे तभी आप समझोगे। कम से कम ईयर वाइज आपने जरूर देखा होगा मेरी वीडियो से,
तो अगर देखा है तो उससे आपको काफी मदद मिलेगी। एग्रीकल्चर इन इंडिया से, एग्रीकल्चर इन इंडिया में क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप के बारे में बताया गया, जैसे कि राइस हो गया, वेट हो गया, शुगर केन हो गया, ठीक है, टी है, कॉफी है, बहुत तरह का है, ठीक है, क्रॉप। तो उन सब क्रॉप के बारे में आपको बोलना पड़ेगा। जैसे कि बोल दिया कि राइस का एक रीजन का नाम बताइए, तो राइस सबसे ज्यादा कहाँ होता है, वेस्ट बंगाल में। तो आपको वेस्ट बंगाल का एक एरिया मार्क करके उसको सिंबल से शो करना है, ठीक है। जैसे कि कोई कॉफी का एरिया दे दिया, तो कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है कॉफी का, तो कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, प्रोड्यूसर कौन है, कर्नाटका। तो कर्नाटका का एरिया को आपको मार्क करके वहां पर सिंबल से आपको इंडेक्स दिखा देना है। इतना समझ लिए कि हर पार्ट से 1 मार्क्स का आता है, ठीक है। अब सवाल ये था आप लोगों का, ठीक है, सवाल ये था कि मैप कौन सा दिया जाता है हमको एग्जाम में, मैप कौन सा दिया जाता है। तो मैप ऐसा आपको दिया जाएगा, ऐसा मैप जिसमें स्टेट जो होता है ना, जैसे कि वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, ये ड्रॉ नहीं किया हुआ रहेगा, आपको जस्ट एक प्लेन मैप दिया रहेगा। प्लेन मैप, इंडिया का एक आउटलाइन मैप आपको दिया जाता है, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूं, 2022 का सजेशन बताने से पहले मैं आपको एक सीधा क्लियर कट आपको एक बता देता हूं कि मैप पॉइंटिंग करना कैसे है, ठीक है। ये तो समझ में आ गया कि मैप किस तरह का आएगा, कैसे करना है, ठीक है। लेकिन अब मैं आपको एक सैंपल, हालांकि मैंने इसको पार्ट 2 में शायद बताया है, हाँ पार्ट 2 में 2018 का पेपर मैंने सॉल्व किया है पार्ट 2 में, लेकिन मैं यहाँ पर 2 मिनट के लिए आपको रिकैप करना चाहता हूँ, दोबारा से आपको बताना चाहता हूँ, ताकि आपको अभी मैं जो 2022 का जो मैं सजेशन आपको बताऊंगा उसमें आपको काफी हेल्प मिलेगा। ओके, तो एक सैंपल पेपर अभी सॉल्व करने के लिए, ठीक है, मेरा ऑलरेडी सॉल्व था, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर ऑलरेडी इसको सॉल्व करके रखा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 2018 का लिया है ताकि आपको एक क्लियर कट फिर से आइडिया हो जाए, ज्यादा आपको दिक्कत ना हो समझने में क्या है नहीं है, 7 दिन बाद एग्जाम है, 1 महीना बाद एग्जाम है, एग्जाम आ रहा है, कुछ पता नहीं है, ये सब ना हो, ठीक है। तो 2018 का पेपर आप देखिए, ये क्वेश्चन पेपर था 2018 का, ठीक है। टोटल 10 मैप पॉइंटिंग दिया हुआ था, ठीक है। शिवालिक रेंज नंबर 1 पे है और लास्ट में आ रहा है 10वां नंबर पे, देखिए द लार्जेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ इंडिया। ओके, अब मैं आपको समझाना ये चाहता हूं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। तो सॉल्व करने का जो तरीका है, पहले देखिए पहले क्या आ रहा है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, शिवालिक रेंज, ठीक है। शिवालिक रेंज देखिए कहां पे, शिवालिक रेंज हम लोग जानते हैं ना, हिमालय का जो सबसे निचला पार्ट है उसको शिवालिक रेंज बोलते हैं। तो आपको बेसिकली मैप पॉइंटिंग सीखना है कि मैप पॉइंटिंग में कौन सा जगह कहां पर है, ठीक है, इसको सीखना है। तो ये रहा मैप पॉइंटिंग, ठीक है। अब एक जो सबसे बड़ा सवाल, जो सबसे बड़ा क्वेरीज ये था कि कहां पर कौन सा सिंबल हमको यूज करना है, ठीक है, कौन सा सिंबल यूज करना है। अब आप समझ लीजिए इंपॉर्टेंट सिंबल्स कौन कौन से होते हैं, किसके लिए कौन सा सिंबल यूज करना है। तो देखिए इंडिया का जो 10 चैप्टर है, ठीक है, फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया, रिवर्स ऑफ इंडिया, ये जितने भी 10 चैप्टर्स हैं उनमें से, ठीक है, आपको कौन कौन सा एक एक चीज है जिसके लिए वो सिंबल फिक्स है, उसके अलावा वहां पे और कोई सिंबल यूज नहीं हो सकता। बाकी जितना है आप किसी में कोई सा भी सिंबल आप यूज कर सकते हो। फिक्स सिंबल क्या क्या है उसको समझ लिया, देखिए माउंटेन पीक, माउंटेन रेंज, रिवर, कोई माउंटेन, लेक, सिटी, एयरपोर्ट, पोर्ट, आइलैंड, ये सारी जो चीजें हैं, ठीक है, इनका जो सिंबल है वो फिक्स होगा। मतलब अगर कहीं पे मान लीजिए आपका एग्जाम में कोई माउंटेन पीक आ गया, जैसे कि माउंट एवरेस्ट, ठीक है, वो माउंटेन पीक है, तो माउंटेन पीक को आप इस सिंबल से डिनोट करिएगा, ठीक है, ये वाला सिंबल पीक के लिए यूज होगा, ठीक है। कोई माउंटेन आ गया उसके लिए ये वाला सिंबल यूज होगा। ओके, कोई माउंटेन रेंज है जैसे कि विंध्या रेंज, शिवालिक रेंज, सतपुरा रेंज, ठीक है, तो उसके लिए ये वाला सिंबल यूज होगा। रिवर के लिए आपको सिंपली कोई भी आप एक कर्व लाइन आप एक बना सकते हो, और ये जो एरो आप देख रहे हो ना, एरो ये शो करता है कि ये नदी किस तरफ जाएगी। जैसे कि कुछ होते हैं वेस्ट फ्लोइंग रिवर, कुछ होते हैं ईस्ट फ्लोइंग रिवर, ठीक है। वेस्ट फ्लोइंग रिवर जैसे कि मैं अभी एग्जांपल दूं तो नर्मदा, ताप्ती, ठीक है, ये सारे वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। जबकि ईस्ट फ्लोइंग रिवर में गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, ठीक है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारे के सारे हैं। उसके बाद है लेक के लिए आपको सिंपली इस तरह का एक सिंबल बना देना है, और इसमें आप ब्लू कलर कर सकते हो, या पेन जो आपका होता है उसी से आप रंग भर सकते हो इसमें, ठीक है। ये शो करता है लेक और रिवर में फर्क होता है। रिवर उसको बोलते हैं जो किसी पहाड़ से निकलकर फिर जमीन में आती है, ठीक है, उसको रिवर बोलते हैं। लेकिन लेक बोलते हैं एक झील को, मतलब एक तरह का पॉन्ड टाइप का, ठीक है, एक तरह का तालाब टाइप का होता है लेक, ठीक है। लेक अलग होता है, रिवर अलग होता है, इसीलिए दोनों का सिंबल भी अलग होगा।
यहाँ पे डेजर्ट सॉइल रीजन का मैंने एक सिंबल बनाया है, आप इसकी जगह दूसरा सिंबल भी आप यूज कर सकते हो। ओके, एयरपोर्ट के लिए ये वाला सिंबल लगेगा, इस तरह से आप गोल करके एक बॉक्स में उसको कवर कर देना। ठीक है, पोर्ट के लिए ये वाला सिंबल यूज होगा, ध्यान से आप देख लीजिए। ठीक है, मेगा सिटी के लिए ये वाला सिंबल आपको एक इस तरह का डॉट करके उसको सर्किल के अंदर बंद कर देना है। ठीक है, रेनफॉल के लिए ये वाला सिंबल यूज होगा, जैसे कि डाउनवर्ड एरो रहेगा। ठीक है, नीचे की तरफ वाला एरो रहेगा। आइलैंड के लिए आप ये वाला सिंबल आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये ऐसे सिंबल्स हो गए जो कि फिक्स है। ठीक है, इनके अलावा और कोई सिंबल यूज नहीं होगा। ठीक है, सिंबल क्लियर हो गया। अब मैं आपको 2018 का एक मैं सॉल्व पेपर आपको करके दिखाता हूं। मैंने ड्रॉ कर लिया, यहाँ पे ये शिवालिक रेंज है। रिवर कृष्णा, रिवर कृष्णा कहाँ है? ये रिवर कृष्णा है। ठीक है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, बे ऑफ बंगाल में गिरती है, यहां से निकलती है। ठीक है, तो ये एक मुझे पता है कि हाँ रिवर कृष्णा यहां से निकलती है, रिवर कृष्णा। ठीक है, रिवर कृष्णा यहां से निकलती है, तो मैंने इस तरह का एक कर्व लाइन एक अंदाजा से एक ड्रॉ कर दिया। ठीक है, देखिए मैप पॉइंटिंग जो होता है ना, उसमें एकदम कोई जरूरी नहीं है कि एकदम फिक्स ही हो, वहीं पर हो, थोड़ा बहुत इधर उधर रहेगा चलेगा। ठीक है, थोड़ा सा, मगर बहुत ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा का डेविएशन नहीं चलेगा। ठीक है, थोड़ा सा इधर उधर है, ठीक है, चलने लायक है। जैसे कि रिवर कृष्णा, आप बोलोगे थोड़ा सा इधर होगा, थोड़ा सा इधर होगा, मैंने क्या कहा, जरा सा इधर उधर होगा, कोई बात नहीं, चलेगा। ठीक है, वो एक्सेप्टेबल है, हर बार नहीं। ठीक है, आप इसको देखिए, यहां से मैंने रिवर कृष्णा को ड्रॉ किया और यहां पर जो मैंने ये एरो दिया है ना, ये शो कर रहा है कि ये एक ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। ईस्ट फ्लोइंग रिवर मतलब जो बे ऑफ बंगाल में जाकर गिर जाती है। ठीक है, तो रिवर कृष्णा ये हो गया। दूसरे नंबर पे क्या है? द ड्राइस्ट रीजन ऑफ इंडिया। आपको पता होना चाहिए कि ड्राइस्ट रीजन ऑफ इंडिया है क्या, मतलब कौन सा है। इंडिया का सबसे सूखा इलाका कौन सा है? तो इंडिया का सबसे सूखा इलाका है राजस्थान का जैसलमेर। मैंने इसे देखिए अपवर्ड एरो शो किया है। अपवर्ड एरो मतलब वो सूखा एरिया को दिखा रहा है। ठीक है, और देखिए मैं यहां पर आपको इंडेक्स के बारे में बताता चलूं। मैंने कहा था कि मैप पॉइंटिंग को बनाने का दो तरीका है। ठीक है, एक तरीका मैंने पार्ट 1 में आपको बताया था, आप चाहे तो वो वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने हो सकता है देख लिया होगा, और अगर नहीं देखा है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। आप वो पार्ट 1 जाकर देखें, पार्ट 2 भी देखें, पार्ट 3 भी देखें, इससे आपको काफी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो शिवालिक रेंज मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। ठीक है, अब एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा कि ये जो मैंने ड्रॉ किया है ये एक्चुअली में है क्या? उसका नाना है, ना दादा है, ना खाला है, ना बुआ है कौन वो? ठीक है, तो यहां से उसको ये समझना पड़ेगा कि ये जो ड्रॉ किया है ये वाला, ठीक है, ये है क्या? तो मैं यहाँ पे एक इंडेक्स के जरिए शो कर रहा हूं कि हाँ ये एक क्या है, ये एक माउंटेन रेंज है। ठीक है, शिवालिक रेंज है। ठीक है, तो मैंने यहां पर उसका इंडेक्स बनाया। आप ये जो मैंने इंडेक्स बनाया ना, आप इसको बॉक्स में करोगे। ठीक है, बॉक्स में, अभी मैं यहां नहीं कर रहा हूं पर आप जरूर करना, इसको एक बॉक्स में कर देना इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पे ये शिवालिक रेंज और बगल में आप इसका नाम लिख दोगे। ठीक है, रिवर कृष्णा, ये मैंने एक कर्व लाइन ड्रॉ किया, अब इसको भी आप एक बॉक्स में कर देना। ठीक है, और मैंने इस तरह से एक एरो भी दिखाया और रिवर कृष्णा बगल में लिख दिया है साइड में। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? ड्राइस्ट रीजन। तो यहाँ पर यही मैंने सेम सिंबल यहाँ पर यूज किया है, अपवर्ड एरो। ठीक है, और ड्राइस्ट रीजन ऑफ इंडिया लिख दिया है। उसके बाद क्या था? वन रेड सॉइल रीजन ऑफ इंडिया। तो रेड सॉइल कहाँ पाया जाता है? हम लोग सबसे जानते हैं ना कि रेड सॉइल सबसे ज्यादा केरला में पाया जाता है। तो यहाँ मैंने ये केरला वाला, उसके ऊपर तो कर्नाटका है, उसके ऊपर महाराष्ट्र है, ये सब आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये केरला वाला एरिया मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया और एक सिंबल, एक खास सिंबल यूज कर लिया मैंने। ये कोई फिक्स नहीं होता है, सॉइल को शो करने के लिए कोई खास सिंबल नहीं होता, आप कोई भी सिंबल यूज कर सकते हो। ठीक है, कोई भी सॉइल हो, चाहे वो लैटराइट हो, रेड हो, सालाइन हो, एलुवियल हो, ब्लैक हो। ठीक है, कोई भी सॉइल हो, आप कोई सा भी सिंबल यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पर मैंने रेड सॉइल रीजन कर लिया, यहां पे एरिया मैंने मार्क किया, यहां पर मैंने बॉक्स करके, आप इसको बॉक्स करना। ठीक है, बॉक्स करना और यहाँ पे रेड सॉइल रीजन और सेम सिंबल जो यहाँ है वही यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन था हमारा सेंट्रल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो सेंट्रल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है कहाँ पे? देहरादून में। देहरादून कहाँ है? उत्तराखंड में। ठीक है, तो उत्तराखंड का देहरादून वाला एरिया मैंने मार्क किया और यहाँ पर उसको सेम इंडेक्स से मैंने शो कर दिया। ठीक है, ये वाला सिंबल था और ये सेंट्रल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, वन वेट ग्रोइंग रीजन ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। वन वेट ग्रोइंग मतलब एक ऐसा एरिया जहां पर वेट ग्रो होता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा ग्रो कहां पे होता है? उत्तर प्रदेश में। वेट सबसे ज्यादा कहां होता है? आप अगर एग्रीकल्चर इन इंडिया वाला चैप्टर पढ़ोगे तो पता चलेगा कि वेट सबसे ज्यादा कानपुर में होता है, उत्तर प्रदेश में होता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में होता है, तो उत्तर प्रदेश का ये वाला एरिया मैंने मार्क किया और यहां पर इसको सेम सिंबल से मैंने दिखा दिया और लिख दिया वेट ग्रोइंग रीजन। ओके, उसके बाद है
मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया। मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया किसको बोलते हैं? साउथ इंडिया का मैनचेस्टर को बोलते हैं कोयम्बतूर को, तमिलनाडु में है। तो यहां मैंने कोयम्बतूर का इलाका मार्क किया और यहां पर उसको सेम सिंबल से शो कर दिया। ओके, उसके बाद था हमारा 8 नंबर में नेचुरल पार्ट ऑफ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, मतलब ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, ये ईस्टर्न कोस्ट है, ये देखिए ये ईस्टर्न घाट का ईस्टर्न कोस्ट है। ठीक है, मतलब ये ईस्टर्न घाट हुआ ना, और ये कोस्ट किसको बोलते हैं? जो समुद्र से करीब हो। तो एक नेचुरल पॉट बताना था, तो ये मैंने पॉट लिया जो कि उड़ीसा में है, पैराद्वीप के पास। ठीक है, ये लेकर मैंने उसको सेम सिंबल से यहां पर शो कर दिया, लिख दिया है ईस्टर्न कोस्टल पॉट। ठीक है, क्या क्वेश्चन नंबर 9, द मेन एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर ऑफ इंडिया। ठीक है, मेन एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर ऑफ इंडिया कौन सा है? दिल्ली है। ठीक है, तो ये रहा दिल्ली का एरिया। ठीक है, और यहां पर मैंने प्लस के निशान से इसको शो किया था, तो यहां पर मैंने वही सेम सिंबल इंडेक्स में भी शो कर दिया है। आप इसको थोड़ा साफ सुथरा लिखना। ठीक है, मैंने तो खैर कर दिया है आपको समझाने के लिए, आप थोड़ा साफ साफ लिखना। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो था हमारा क्वेश्चन नंबर 10, द लार्जेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ इंडिया। इंडिया का जो सबसे लार्जेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट कौन सा है? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। कहां पे है? दिल्ली में है। ठीक है, तो दिल्ली का मैंने ये एरिया लिया और इसको यहां मार्क करके इंडेक्स में शो कर दिया। तो ये हमारा एक पेपर, एक कंप्लीट पेपर हो गया हमारा। तो ये कंप्लीट आपका एक मैप पॉइंटिंग हो जाएगा। आप इसको थोड़ा और साफ सुथरा से कर सकते हो। ठीक है, आप प्रैक्टिस कर सकते हो। आप इसको, आप किया हुआ जो आपका सॉल्व पेपर है, आप उसको डेली देखना, आपको वो जरूर समझ में आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना रहेगा। हर इंडिया का हर एक चैप्टर से, हर एक पार्ट से सिर्फ एक नाम ही आता है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया था कि इस वीडियो में हम लोग मैप पॉइंटिंग का जो 2022 में आने वाला जो इंपॉर्टेंट मैप पॉइंटिंग है, वो उसका मैं आपको सजेशन दूंगा। ठीक है, तो अब हम लोग उसी पर आते हैं। ठीक है, अब देखिए इंडिया का 10 पार्ट है। ठीक है, मतलब 10 चैप्टर आते हैं इंडिया से, और हर एक से एक एक नाम आता है, मतलब 1 मार्क्स करके आता है हर एक से, और एक एक नाम आता है। ठीक है, तो 10 मार्क्स हो गए। अब मैप पॉइंटिंग में क्या है ना, मैप पॉइंटिंग में मार्क्स स्कोर करना बहुत आसान है, क्योंकि आपने पॉइंटिंग कर दिया, नाम लिख दिया, इंडेक्स बना दिया, आपका काम खत्म। आपको उसमें 10 में 10 अगर आपको आते हैं तो आपको 10 में 10 पूरे मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है, अब बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन कर रहे थे कि अगर हम 5 करेंगे तो क्या हमें वो हमारा सही होगा या कैंसिल हो जाएगा, क्या होगा? ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपको 1, 2 भी आता है ना, तब भी आप मैप पॉइंटिंग करो। ठीक है, क्योंकि मैप पॉइंटिंग में अलग से पास होना नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैप पॉइंटिंग को अलग से पासिंग मार्क्स चाहिए। ठीक है, 10 में 6 चाहिए, 10 में 7 चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आपको 10 में से 1 आता है 1 करो, 2 आता है 2 करो, क्यों नहीं करना है? उसका थोड़ी ना अलग से पासिंग मार्क्स है। ठीक है, अलग से पासिंग मार्क्स नहीं है उसका। आपको 10 में से जितना आता है आप करोगे, 5 करोगे तो आप फेल नहीं हो जाएगा मैप पॉइंटिंग में। ठीक है, तो मैप पॉइंटिंग में आपको जितना आता है आप उतना करें और ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करें। और मैप पॉइंटिंग में कुछ भी आपको अलग से नहीं करना है, आपने जो पढ़ा है बस उसी को करना है। और इंडिया का आपको एक बेसिक जानकारी होनी चाहिए कि कौन सा स्टेट कहां पर है। ठीक है, जैसे कि अभी आ गया नर्मदा रिवर, तो नर्मदा रिवर कहां से निकलता है, उसका एरिया क्या है, यही आपको नहीं पता तो आप कैसे करोगे? गंगा कहां से निकलता है? ठीक है, उत्तराखंड का क्या बोलते हैं, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलता है, तो ये आपको पता होना चाहिए ना। उत्तराखंड कहाँ पे है तो उस आपको पता ही नहीं रहेगा तो आप कैसे बनाओगे? भागीरथी कहाँ पर है, वो कैसे अलकनंदा से मिलता है, ये सब आपको पता ही नहीं रहेगा। जैसे आपको बोल दिया कॉटन सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, 1 कॉटन रीजन ऑफ इन इंडिया, तो आप कैसे बताओगे? कॉटन का आपको रीजन ही नहीं पता रहेगा तो आप कैसे बताओगे? आप बोलोगे हाँ गुजरात है, तो आप गुजरात का एक एरिया मार्क कर सकोगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि मैप पॉइंटिंग ऑफ इंडिया, मैप पॉइंटिंग जो है वो पूरा का पूरा बेस करता है कि आपने कितनी ज्यादा पढ़ाई की है। ठीक है, अब आते हैं हमारे आज के विषय के ऊपर। आज का विषय क्या था? 2022 का मैं आपको सजेशन देने वाला था। तो 2022 का सजेशन मैं इस तरह से आपको दूंगा कि आपको और कोई परेशानी नहीं होगी आगे चलकर। ठीक है, सबसे पहले आप ये समझ लिए कि 10 चैप्टर आता है। पहला क्या है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया पहला है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया है कि हर एक चैप्टर का, इंडिया का हर एक चैप्टर का एक अलग से, यहाँ पे 10 चैप्टर है ना, मैंने टोटल आपके लिए, ठीक है, आप लोगों के लिए ये टोटल 10 पेपर मैंने आप लोगों के लिए इकट्ठा किया है। और हर पेपर में इंडिया का हर एक चैप्टर का जितना आ सकता है, जैसे कि आपका एग्जाम में तो हर चैप्टर से 1 मार्क्स का आता है। ठीक है, यानी हर एक से एक एक पीस आता है नाम। ठीक है, लेकिन मैंने क्या किया है, मेरा काम आपको सजेशन देना है, तो मैंने हर एक पार्ट से कम 10-20 इस तरह से नाम निकाले हैं। ठीक है, ताकि आपको कुछ भी ज्यादा सोचना ना पड़े, एग्जाम के लिए टेंशन ना हो कि ये आएगा नहीं आएगा, क्योंकि जब आपके पास ज्यादा होते हैं तो उसमें से ज्यादा लड़ने के चांसेस भी होते हैं। ठीक है, टैली करने के चांसेस भी होते हैं एग्जाम में।
तो आप इसको समझिए कि पहला क्या था हमारा, फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो आप इसको समझ लीजिए पहले। और ये सिर्फ 2022 का सजेशन है, ऐसा कुछ नहीं है। ये 2022 के अलावा आप कोई भी ईयर में पढ़ रहे हो, ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन बेसिकली ये 2022 का मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ। पहला क्या हमारा, देखिए फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया से मैंने टोटल 21 नाम ढूंढ कर निकाला है, ठीक है। ये 21 नाम में से बहुत सारे ऐसे हैं जो ऑलरेडी ईयर वाइज में आ चुके हैं और मैं आपको प्रैक्टिस भी करवा चुका हूं पिछली की वीडियोस में, ठीक है। लेकिन इस वीडियो में मैंने टोटल 21 नाम लिए हैं फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया से, तो आप उसको देखें। पहला क्या है, केटू, पीर पंजाल रेंज, नीलगिरी, गारो हिल्स, दोदा बेटा, अरावली, अनाईमुड़ी, सतपुरा, कश्मीर वैली, शिवालिक रेंज, विंध्या रेंज, कंचनजंगा, पश्चिम घाट, अनामलाई, कार्डेमम, गुरु शिखर, राजमहल हिल्स, नीलगिरी, मेघालय प्लेटू, लद्दाख एंड छोटा नागपुर प्लेटू। लद्दाख भी क्या है, प्लेटू है तो, ठीक है, प्लेटू है। अब आप इसको समझिए। तो फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया का पहला नाम क्या है, केटू। केटू क्या होता है, काराकोरम रेंज, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इस सिंबल से दिखाया है। अब आप यहाँ पे ये सोच रहे हो कि अगर ये रेंज है तो मैंने इस सिंबल से यहाँ पे क्यों देखा है, ठीक है। तो इसको मैंने जस्ट बनाया है, ठीक है। आप ये समझ ले कि एग्जाम में यहाँ पर मैंने कितने नाम लिए हैं, टोटल 21 नाम लिए हैं, ठीक है। टोटल 21 नाम मैंने लिया है फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया से मैप पॉइंटिंग के लिए। ये सजेशन है मेरा, ठीक है। लेकिन आएगा कितना, सिर्फ एक। इससे तो एक से ज्यादा आएगा नहीं। फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया से कितना आएगा, सिर्फ एक नाम आएगा। तो आपको इतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि कौन रेंज है, कौन हिल है, कौन या है। अरे वहां पे तो नाम दे देगा आपको, ठीक है, नाम दे देगा। आपको एक करना है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है जितना आप टेंशन ले रहे हो, ठीक है। तो आया काराकोरम रेंज, ठीक है। तो केटू से मैंने यहाँ पर ये सिंबल कर दिया है। दूसरा है पीर पंजाल रेंज, ठीक है। पीर पंजाल रेंज मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया है। अभी आप यहाँ से सोच रहे होंगे कि रेंज का तो मैंने सिंबल कुछ इस तरह से दिया था, है ना। तो आप यही सिंबल दो ना, क्या दिक्कत है। आप ये सिंबल भी दे सकते हो, ये वाला भी सिंबल दे सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। सिंबल जरूरी है, ठीक है, लेकिन टेंशन जो नहीं लेने वाली बात है वो ये है कि इतना ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मैंने यहाँ पे 21 नाम दिया है, लेकिन आएगा कितना, सिर्फ एक, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस करके रखो, लेकिन आएगा तो सिर्फ एक ही, तो इतना ज्यादा गिजमिज नहीं होगा। अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया के ऊपर, ठीक है। तो पहला क्या था हमारा, केटू हो गया, पीर पंजाल रेंज हो गया। तीसरा है नीलगिरी, ठीक है। नीलगिरी कहाँ पर है, नीलगिरी हम लोग जानते हैं ना कि ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट के एंडिंग पॉइंट में रहता है। ये रहा नीलगिरी, ठीक है, ये मैंने सिंबल बताया। अब आप यहाँ ये सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे इंडेक्स क्यों नहीं बनाया। इंडेक्स मैंने इसलिए नहीं बनाया है क्योंकि रेंज का, ठीक है, रेंज हो गया, पीक हो गया, प्लेटू, हिल्स, इन सब का सिंबल क्या है। जैसे मान लीजिए रेंज है, ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए 10 रेंज है, तो रेंज का तो सिंबल एक ही होगा। तो उसका लिए मैं अगर यहाँ पे इंडेक्स बनाने जाऊंगा तो हमको तो सब इंडेक्स एक ही जैसा लगेगा, ठीक है, सब सिंबल हमको एक ही जैसा लगेगा। तो पहचानेंगे कैसे कि मान लीजिए ये शिवालिक रेंज है तो ये क्या है। इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या किया है, बगल में नाम लिख दिया है। लेकिन मेरा इंपॉर्टेंट बात सुन लीजिए, लेकिन जब आप एग्जाम में करोगे, ठीक है, या अभी अगर आप घर में अगर सॉल्व करोगे तो आप क्या करोगे, हर नाम का हर चैप्टर से एक नाम आप लेंगे। आपके एग्जाम में क्या आएगा, हर चैप्टर से एक नाम। तो मान लीजिए आपके चैप्टर से आपके क्वेश्चन में आ गया, मान लीजिए ये आ गया विंध्या रेंज, ठीक है, तो एक ही ना है, फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया से तो एक ही है। तो आप जब ये वाला सिंबल आप ड्रॉ करोगे तो ये तो एक ही है, रेंज तो एक ही आएगा ना आपके एग्जाम में। अरे फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया जो है, पहाड़ वाला इलाका, पहाड़ वाला जो आपने चैप्टर पढ़ा है फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया, उससे तो एक ही नाम आएगा। तो एक नाम जब आएगा तो आप यहां पे जब सिंबल ड्रॉ करोगे तो इसका जैसा तो और कोई नहीं रहेगा मैप में, सब तो अलग रहेगा, है ना। रेंज के बाद क्या आएगा, कोई रिवर आ जाएगा तो वो अलग है। आप समझ रहे हैं, मैंने इसीलिए यहाँ पे इंडेक्स नहीं बनाया है, साइड में मैंने नाम लिख दिया है। आप ऐसा मत करना एग्जाम में, आप इंडेक्स अलग से बनाना, ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम में तो रेंज एक ही आएगा, तो एक ही रहेगा ना, इतना सारा रेंजेस तो नहीं रहेगा। मैं तो यहां पर आपको सजेशन बता रहा हूं, आप समझिए इसको ठीक से, ठीक है। तीसरा क्या है, गारो हिल्स। गारो हिल्स कहां पे है, मेघालय में है, ठीक है। यहां पे मैंने इसको, अब हिल्स है, ठीक है, तो हिल्स के लिए मैंने इस तरह का सिंबल एक लिया है, ठीक है। यहां पे मैं आपको बड़ा करके दिखा दे रहा हूं, और यहां पे तो मैंने खैर छोटा सा ड्रॉ किया है, हिल्स, गारो हिल्स, ठीक है, गारो हिल्स। तीसरा क्या है, दोदा बेटा। तो दोदा बेटा कहां पर है, दोदा बेटा हम लोग जानते हैं ना, साउथ में है एकदम। ये रहा दोदा बेटा, ठीक है, ये मैंने सिंबल यूज किया है पीक वाला, तो आप ये दोदा बेटा का सिंबल यूज करोगे। 6 नंबर में क्या, अरावली। अरावली कहां पे, राजस्थान में है, ये रहा अरावली।
उसके बाद 7 नंबर में क्या है, अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी कहाँ पे, ये रहा अनाईमुड़ी, ये वाला, ठीक है। उसके बाद है सतपुरा। सतपुरा कहाँ पे, ये रहा सतपुरा, विंध्या के नीचे सतपुरा रहता है। उसके बाद है कश्मीर वैली। कश्मीर वैली यहाँ पर है, ठीक है। अब कश्मीर वैली को मैंने किसी सिंबल से नहीं दिखाया है, आप चाहें तो इस तरह का एक सिंबल से आप इसको शो कर सकते हो, ठीक है। ये वाला हल्का सा एक सिंबल, आप इतना समझ के एकदम ध्यान से आप रखो कि हर चैप्टर से सिर्फ एक ही आएगा। मैं यहाँ पर इतना जो आपको मैं नाम बता रहा हूँ सिर्फ एक ही आएगा, ठीक है। उसके बाद है शिवालिक रेंज। शिवालिक रेंज एज यूजुअल जैसे कि मैंने अभी आपको 2018 के पेपर में बताया, ये रहा शिवालिक रेंज है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने नीचे में इसका नाम लिख दिया है। आप एग्जाम में जब आप करोगे ना तो आप नीचे में नाम मत लिखना, आप जस्ट इस तरह का एक सिंबल ड्रॉ करके, या इस तरह का एक सिंबल, या इस तरह का एक सिंबल, कोई भी आएगा। प्लेटू आए तो इस तरह का सिंबल, पीक आए तो ये तरह का सिंबल, रेंज आए तो इस तरह का सिंबल, ठीक है। और यहाँ पे इंडेक्स बना के आप दिखा देना। यहाँ तो मैं सब रेंज ही है, तो अगर मान लो जैसे कि मैं आपको समझाने की अगर बोलूँ कि इंडेक्स मैंने यहाँ पर बनाया, ठीक है। अब इंडेक्स बनाने के बाद मैं शिवालिक रेंज अगर ड्रॉ करूंगा तो वो भी ऐसा ही होगा, है ना। सतपुरा ड्रॉ करने जाऊं तो वो भी ऐसा ही होगा, ठीक है। तो सब तो एक ही जैसा हो जाएगा, तो पता कैसे चलेगा कि कौन क्या। इसीलिए मैंने साइड में नाम लिख दिया यहाँ पर, आपको समझाने के लिए, सिर्फ आपको समझाने के लिए, ठीक है। लेकिन एग्जाम में आप क्या करोगे, जैसे कि आपका एक आ गया रेंज, ठीक है, तो दूसरा क्या रहेगा, उसके बाद एक रिवर रहेगा, फिर क्या रहेगा, कोई सॉइल वाला एरिया रहेगा, है ना। फिर क्या रहेगा, कोई पॉट रहेगा, तो पॉट का आपको इस तरह का एक सिंबल बना देना है जैसे कि मैंने बताया। तो ये एक अलग रहेगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे साइड में इंडेक्स नहीं बनाया है, ठीक है। उसके बाद क्या था हमारा, उसके बाद था हमारा शिवालिक रेंज, तो मैंने बता दिया, विंध्या भी बता दिया है। कंचनजंगा। कंचनजंगा कहाँ पर है, सिक्किम में है, ठीक है। ये रहा कंचनजंगा, ध्यान से देखिए, ये रहा पीक और ये रहा कंचनजंगा उसका नाम। उसके बाद क्या, पश्चिम घाट। पश्चिम घाट किसको बोलते हैं, वेस्टर्न घाट को बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने वेस्टर्न घाट लिख दिया। अगर आपके एग्जाम में आया तो आप पश्चिम घाट लिखिएगा, जो नाम आपका यहाँ रहेगा वही नाम आप लिखिएगा, ठीक है। तो ये रहा पश्चिम घाट, ठीक है, पश्चिम में पड़ता है तो पश्चिम घाट। और अगर यहाँ पे रहेगा ईस्टर्न घाट बोलता तो आप यहाँ पे वही चीज ड्रॉ करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, अन्नामलाई, ठीक है। अन्नामलाई कहाँ पर है, ये रहा अन्नामलाई हिल, ठीक है। उसके बाद क्या है, कार्डमन हिल्स, ठीक है। कार्डमम कहाँ पे है, कार्डमन यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद है गुरु शिखर। गुरु शिखर कहाँ पे, गुरु शिखर यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद राजमहल हिल। राजमहल कहाँ पे है, यहाँ पर है, ये रहा राजमहल, बंगाल के पास है, ठीक है। ये रहा हिल और ये रहा राजमहल हिल, ठीक है। उसके बाद क्या है, नीलगिरी। नीलगिरी तो मैंने पहले ही आपको दिखा दिया है, ठीक है। मैंने 2 बार लिख दिया है, इसको आप कट कर सकते हो। उसके बाद मेघालय प्लेटू। मेघालय प्लेटू कहाँ पे, मेघालय में है, ठीक है। ये रहा मेघालय प्लेटू, ये रहा प्लेटू का निशान, ये देख सक रहे हैं, ये रहा प्लेटू का निशान। प्लेटू का निशान आप इस तरह से आप दे सकते हो, क्योंकि वो प्लेटू क्या होता है, टेबल लाइन का शेप होता है, आप इस तरह का एक सिंबल दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या है, लद्दाख प्लेटू। ये रहा लद्दाख प्लेटू, ठीक है, ये लद्दाख रहा। ये रहा छोटा नागपुर प्लेटू। छोटा नागपुर प्लेटू कहाँ पे, यहाँ पे छोटा नागपुर प्लेटू है, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो। तो ये तो रहा फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक अलग से एक मैप किया है, पेनिनसुलर प्लेटू और डेक्कन प्लेटू, ठीक है, डेक्कन प्लेटू का। हालांकि ये फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया का ही पार्ट है, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा कंजेस्टेड हो गया था, बहुत ज्यादा मतलब जगह नहीं बची थी, तो मैंने इसको दूसरा मैप में किया है, ठीक है। तो इसका हालांकि एग्जाम में आपको इस तरह की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हर पार्ट से तो एक ही आएगा, तो इतना आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जितना मेहनत मैं कर रहा हूँ, क्योंकि इतना ज्यादा ना रेंज आएगा ना इतना ज्यादा ये रहेगा। तो हर चैप्टर से सिर्फ एक ही आएगा, एक रेंज आएगा, एक रिवर आएगा, एक जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया है। तो इससे देखिए डेक्कन प्लेटू से मैंने क्या क्या लिया है, कोंकण कोस्ट, ठीक है। ये मार्किंग है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। कोंकण कोस्ट कहाँ पे है, तो कोंकण कोस्ट है, ये वाला पार्ट है, ये देखिए, ये रहा कोंकण कोस्ट, ठीक है। यहाँ पर भी मैंने इंडेक्स इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मैंने यहाँ पे साइड में नाम लिख दिया है, लेकिन अगर आपका कोंकण कोस्ट आ जाए तो आप इस एरिया को मार्क करिएगा, ठीक है। यहाँ पे कोई भी सिंबल दीजिएगा और यहाँ पर कोंकण को, यहाँ पर इंडेक्स में वही कोंकण कोस्ट आप लिख, बॉक्स में वो वाला सिंबल ड्रॉ करके आप ये करेंगे, क्या बोलता है, उसका नाम लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, मालाबार कोस्ट। मालाबार कोस्ट कहाँ पे है, केरला का जो कोस्ट होता है उसका मालाबार कोस्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे भाई इस तरह से मैंने सिंबल दिया है माइनस माइनस का, और यहाँ पर मैंने इंडेक्स नहीं बनाया है, आप इसी तरह से बनाओगे जो मैंने अभी बताया है। उसके बाद क्या है, कोरोमंडल कोस्ट। ये रहा तमिलनाडु का ये वाला कोरोमंडल कोस्ट होता है, जहां पर साल में 2 बार बारिश होती है, ठीक है। उसके बाद पाक स्टेट। पाक स्टेट कहाँ पे, ये रहा पाक स्टेट,
ठीक है। उसके बाद काठियावाड़ पेनिनसुला, काठियावाड़ पेनिनसुला कहाँ पर है, यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद क्या है, रन ऑफ कच्छ, रन ऑफ कच्छ कहाँ पे है, ये रहा गुजरात के पास। उसके बाद सुंदरबन, सुंदरबन कहाँ है, ये रहा वेस्ट बंगाल के पास, ठीक है। उसके बाद उत्तर सरकार कोस्ट, उत्तर सरकार कोस्ट कहाँ पे है, ये रहा उत्तर सरकार कोस्ट, ठीक है। तो ये था पेनिनसुलर प्लेटू का। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर मैंने कोई सिंबल क्यों नहीं दिया है। आप कोई सा भी आप एक सिंबल दे सकते हो, ठीक है। ये अभी जो मैंने इससे पहले का अभी जो पेपर मैंने डिस्कस किया, मैप जो मैंने डिस्कस किया और अभी जो मैं कर रहा हूँ, ये दोनों क्या है, एक ही चैप्टर का है ना पार्ट, फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया, एक ही चैप्टर में तो ये है ना सब कुछ लिखा हुआ। तो इसमें से आपको कितना आएगा, एक पीस आएगा, तो उतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है। आप सिर्फ इतना याद रखो कि कौन सा नाम कहां पर लिखना है, ठीक है, बस इतना याद रखना है आपको और कुछ नहीं, ठीक है। तो यहां पर मैंने जो उत्तर सरकार कोस्ट का जो मैंने क्या बोलते हैं, कोई सिंबल नहीं दिया, आप कोई भी सिंबल दे सकते हो, उसको इंडेक्स में देखा हो ना, क्या दिक्कत है। कोरोमंडल कोस्ट, कोई भी सिंबल बनाओ, देखो पाक स्ट्रेट, ये मैंने आपको यहाँ पर मैं आपको जगह बता रहा हूँ कि कौन सा जगह कहाँ पर है, ठीक है। अभी आप पूछेंगे यहाँ पर तो आपने सिंबल ड्रॉ किया है, अरे भाई कर दो ना, क्या दिक्कत है, ठीक है। रन ऑफ कच्छ, आप इस तरह का एक एरिया मार्क करके यहाँ पर सिंबल कोई से बैठा दीजिए, ठीक है। एक तो आएगा वो, मैंने कितना डिस्कस किया, उसमें 21 डिस्कस किया ना, और इसमें 8, टोटल 29, तो 29 में से आएगा कितना, सिर्फ एक, टेंशन लेने की जरूरत है नहीं ना। फिर अब मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ इंडिया, ठीक है। रिवर्स ऑफ इंडिया से एक तो कंपलसरी है आपका आना, ठीक है। तो यहां पर मैंने जितना भी नाम लिखा है 10, इसमें सब रिवर है, और यहां पर जितने हैं सबके सब लेक हैं, ठीक है। खाली ये जो स्वर्ण रेखा है ये एक रिवर है, ठीक है, स्वर्ण रेखा, बाकी सारे के सारे इधर रिवर है, इधर लेक्स हैं, ठीक है। तो ये रिवर्स ऑफ इंडिया से एक तो कंपलसरी रहता है, ठीक है। इतना नाम मैंने लिया है, लेकिन आएगा कितना, सिर्फ एक, ठीक है। तो इसको समझ लीजिए। और ये देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, रिवर में भी मैंने कोई अभी इंडेक्स ड्रॉ नहीं किया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो सब रिवर ही है, सबको मैंने क्या किया है, कर्व लाइन से दिखाया है, टेढ़ा मेढ़ा लाइन से दिखाया है, और लेक को क्या है, एक जस्ट इस तरह से एक करके उसमें ब्लू रंग कर दिया है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर अगर सबका इंडेक्स बनाने जाऊंगा तो सब तो हमको सेम लगेगा, एक जैसा लगेगा, इसलिए मैंने यहाँ पर भी इंडेक्स नहीं बनाया है। लेकिन इसके बाद जो आएगा ना मैप, उसमें मैंने इंडेक्स किया है, ठीक है। तो ये रिवर्स ऑफ इंडिया, जिसको वाटर रिसोर्स ऑफ इंडिया भी किसी किसी का बुक में लिखा हुआ रहता है, तो जिसमें हम लोग गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इन सब के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो पहला नाम क्या है हमारा, साबरमती रिवर। साबरमती रिवर कहाँ पे है, ये रहा साबरमती रिवर, जो कि कहाँ गिरता है, अरेबियन सी में, ये रहा, ठीक है। आप इस तरह से मार्क कर सकते हो, ओके। उसके बाद क्या है, ताप्ती रिवर, ताप्ती रिवर बहुत बार बताया है, ये रहा ताप्ती रिवर। उसके बाद कावेरी, ये रहा कावेरी रिवर, ये देखिए ये रहा कावेरी रिवर, ठीक है। उसके बाद क्या, गोदावरी, ये रहा गोदावरी, ठीक है, गोदावरी। और ये एरो आप जरूर शो कीजिए, क्योंकि यही एरो दिखाता है कि ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर है या वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, ओके। उसके बाद क्या है, कृष्णा, कृष्णा रिवर, ये रहा कृष्णा रिवर, ठीक है। महानदी रिवर, ये रहा महानदी, ठीक है, जो कि उड़ीसा में है। सिंधु रिवर, सिंधु रिवर बोलते हैं इंडस रिवर को, ठीक है। तो इंडस रिवर हम लोग जानते हैं ना, मानसरोवर का चीमा यहाँ से निकलता है, मानसरोवर से निकलकर यहाँ पर अरेबियन सी में गिर जाता है। तो इस तरह से आप एक कर्व लाइन ड्रॉ करके आप यहाँ पे लिख सकते हो सिंधु रिवर। आपको जब एग्जाम में आएगा तो रिवर तो एक ही आएगा, तो आप एक रिवर ड्रॉ करोगे और यहाँ पे इंडेक्स में आप उसको शो कर देना, जैसे कि मैंने आपको बताया और पिछली वीडियोस में भी मैंने आपको बताया है। उसके बाद गंगा रिवर, ये रहा गंगा रिवर, बहुत ही सिंपल है, ठीक है, ये गंगा रिवर है, ठीक है। उसके बाद क्या है, लूनी रिवर, लूनी रिवर जानते हैं ना, राजस्थान में एक ही रिवर बहता है, वो है लूनी रिवर, ठीक है। उसके बाद नर्मदा रिवर, ये रहा नर्मदा, ठीक है, बस। उसके बाद यहाँ पे क्या है, चिल्का लेक। अब लेक में आते हैं, चिल्का लेक हम लोग जानते हैं उड़ीसा में है। लेक के लिए आप इस तरह का सिंबल आप एक यूज करोगे, इसको जस्ट ऐसा गोल करके यहाँ पर ब्लू कलर कर देना, ये हो गया चिल्का लेक। वुल्लर लेक, ठीक है, पुलिकट लेक, अरे बात समझ में। उसके बाद क्या है, संबल लेक, संबल लेक कहाँ पर है, ये रहा संबल लेक, ठीक है। उसके बाद वेम्बनाद लेक, वेम्बनाद लेक कहाँ पर है, वेम्बनाद लेक है यहाँ पर, ठीक है, साउथ में, ये देखिए ये रहा साउथ में वेम्बनाद लेक। उसके बाद है लोकतक लेक, तो लोकतक लेक कहाँ पे, ये रहा लोकतक लेक, ठीक है। यहाँ पर आप कलर कर सकते हो, मैंने नहीं किया है, आप कलर करना, ठीक है, इसको आप कलर कर देना। उसके बाद स्वर्ण रेखा रिवर, स्वर्ण रेखा रिवर, ये रहा स्वर्ण रेखा रिवर, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने यहाँ पर जो अभी मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ, इसमें मैंने कहाँ पे इंडेक्स क्यों नहीं बनाया है, ठीक है। इंडेक्स नहीं बनाने का सबसे बड़ा वजह यही है कि यहाँ पर अगर मैं इंडेक्स बनाने जाऊंगा तो सब सेम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एग्जाम में तो सब सेम नहीं रहेगा, सब तो अलग अलग रहेगा, तो आसानी से पहचाना जा सकेगा। उसके बाद देखिए मीन्स ऑफ इरिगेशन का, ठीक है। मीन्स ऑफ इरिगेशन से मैंने टोटल 8 नाम उठाए हैं, ठीक है। 8 नंबर को मैं आपको सजेस्ट करूंगा
मीन्स ऑफ इरिगेशन से पहला है रीजन रिसीविंग रेनफॉल ट्वाइस अ ईयर। कौन सा एक ऐसा रीजन है जो साल में 2 बार बारिश बरसाता है? तो कोरोमंडल कोस्ट का वो एरिया है। पढ़ाने टाइम भी मैंने आपको बताया था और पिछली कई वीडियोस में भी मैं आपको बता चुका हूँ कि कोरोमंडल कोस्ट में साल में 2 बार बारिश होती है। तो मैंने यहाँ पे इस एरिया को ड्रॉ किया और यहाँ पर मैंने एक सिंबल से ड्रॉ किया और यहाँ पर मैंने इंडेक्स से इस तरह से शो कर दिया। ओके, दूसरा है हाईएस्ट रेनफॉल रिसीविंग सेंटर इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ठीक है, हाईएस्ट रेनफॉल। अब हाईएस्ट रेनफॉल कहाँ पर होता है? तो हाईएस्ट रेनफॉल हम लोग जानते हैं ना, मौसिनराम में होता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, और मौसिनराम कहाँ पे? मेघालय प्लेटू में। उसके बाद क्या है, नंबर 3 द ड्राइस्ट रीजन ऑफ इंडिया। ड्राइस्ट रीजन ऑफ इंडिया क्या है? जैसलमेर है। तो मैंने यहाँ पर देख रही है छोटा सा, ये इस तरह से मैंने ये वाला ड्रॉ किया है और ड्रॉ करने का वजह भी है जो मैं आपको अभी बताऊंगा। ठीक है, तो ये मैंने ड्रॉ किया, इसको अपवर्ड एरो से शो कर दिया है और यहाँ पर मैंने इंडेक्स में भी दिखाया है ड्राइस्ट रीजन। ठीक है, उसके बाद है थार डेजर्ट। अब थार डेजर्ट के लिए मैंने इतना छोटा बनाया था क्योंकि थार डेजर्ट यहाँ पर है और ये मैंने इस पूरे एरिया को थार डेजर्ट से शो करके इस तरह का एक सिंबल से मैंने यहाँ पर शो किया है। ठीक है, थार डेजर्ट। उसके बाद था न्यूली फॉर्म स्टेट ऑफ इंडिया। न्यूली फॉर्म स्टेट ऑफ इंडिया मतलब एक ऐसा स्टेट जो अभी अभी बना हो। ठीक है, तो अभी अभी बनने वाला स्टेट कौन सा है? तेलंगाना, सबसे नया स्टेट है। ठीक है, तो ये एक स्टेट है तेलंगाना जो कि बना था 2016 में और ये अलग होकर बना था आंध्र प्रदेश से। ठीक है, अगर आपका क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में कि तेलंगाना जो स्टेट बना था वो किस स्टेट से अलग होकर बना था, जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि पाकिस्तान किससे अलग होकर बना था? इंडिया से। बांग्लादेश किससे अलग होकर बना है? पाकिस्तान से। झारखंड किससे अलग होकर बना है? बिहार से। उसी तरह से तेलंगाना जो है वो आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना है, एक नया स्टेट। ठीक है, तो बोल रहा था न्यूली फॉर्म स्टेट ऑफ इंडिया, तो न्यूली फॉर्म स्टेट ऑफ इंडिया तेलंगाना है। तो ये मैंने तेलंगाना को इस तरह से मार्क किया, कवर किया और इसको एक सिंबल से मैंने यहाँ पर दिखा दिया इंडेक्स में। ठीक है, उसके बाद खंबात। यहाँ पे खंबात मतलब गल्फ ऑफ खंबात की बात हो रही है, तो ये रहा गल्फ ऑफ खंबात है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने इसको इस सिंबल से दिखाया है, मल्टीप्लाई का सिंबल से। ओके, उसके बाद है लोवेस्ट रिकॉर्डेड रेनफॉल एरिया। सबसे कम रेनफॉल कहाँ पर होता है? तो सबसे कम रेनफॉल होता है यहाँ पर। ठीक है, इस एरिया को मैंने ड्रॉ कर लिया है और यहाँ पर मैंने शो कर दिया है। ओके, वन रेन शेडो रीजन। वन रेन शेडो रीजन, ये देखिए मैंने केरला का एरिया को मार्क किया है और यहाँ पर मैंने इंडेक्स में दिखा दिया है। ओके, उसके बाद है सॉइल्स ऑफ इंडिया। ठीक है, सॉइल्स ऑफ इंडिया से मैं आपको 4 नाम सजेस्ट करूंगा। अ रीजन ऑफ लेटराइटिक सॉइल इन ईस्टर्न इंडिया। ईस्टर्न इंडिया में लेटराइटिक सॉइल का आपको एक रीजन बताना है। ठीक है, तो ये रहा ईस्टर्न इंडिया और यहाँ पे एक लेटराइटिक सॉइल है जो कि मेघालय प्लेटू में होता है। लेटराइटिक सॉइल का कई रीजन है। ठीक है, लेकिन अगर आपको जब मेंशन कर दे रहा कि ईस्टर्न इंडिया का एक एरिया आपको बताना है तो आप इसको बताएंगे, मेघालय प्लेटू को। वैसे लेटराइटिक सॉइल वेस्टर्न घाट में भी होता है। ठीक है, लेकिन ईस्टर्न इंडिया बोल रहा है तो ईस्टर्न इंडिया ये है और ईस्टर्न इंडिया में मेघालय प्लेटू है। ठीक है, तो मेघालय प्लेटू का मैंने ये वाला एरिया मार्क करके यहाँ पे इंडेक्स से मैंने शो कर दिया है। ओके, दूसरा है ब्लैक सॉइल रीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, ब्लैक सॉइल कहाँ? अब यहाँ पे कोई एरिया मेंशन नहीं कर रहा कि आप ईस्टर्न देखा हो, वेस्टर्न देखा हो, नॉर्दर्न देखा हो या साउदर्न देखा हो। ठीक है, एक ब्लैक सॉइल का एक रीजन पूछा है तो हम कोई भी रीजन बता सकते हैं और सबसे बड़ा रीजन हम लोग जानते हैं ब्लैक सॉइल का क्या है? डेक्कन प्लेटू। तो ये रहा इतना बड़ा डेक्कन प्लेटू, मैंने इसको प्लस निशान से दिखाया है। ठीक है, और यहाँ पे नाम लिख दिया ब्लैक सॉइल। उसके बाद क्या है? अ रीजन ऑफ सालाइन सॉइल इन ईस्टर्न इंडिया। रीजन ऑफ सालाइन सॉइल इन ईस्टर्न इंडिया। ईस्टर्न इंडिया में सालाइन सॉइल का एक जगह आपको बताना है। सालाइन सॉइल मतलब जो समुद्र के किनारे होता है, इसीलिए वो सालाइन होता है क्योंकि समुद्र का नमकीन पानी से वो मिट्टी भी क्या हो जाता है? खारा हो जाता है, नमकीन हो जाता है, इसीलिए उसको सालाइन सॉइल कहते हैं। ठीक है, समुद्र का, और ये जाहिर है अगर समुद्र के किनारे पाया जाता है तो समुद्र यहाँ पर है ना, ये क्या है? यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है, तो इसके करीब पाया जाएगा। ईस्टर्न इंडिया बोल रहा था तो ईस्टर्न इंडिया ये मैंने तमिलनाडु का ये वाला एरिया मैंने मार्क करके, ठीक है, ये एरिया मार्क करके मैंने इसको एक सिंबल से दिखाया है। ठीक है, उसके बाद है चौथा में रेड सॉइल रीजन ऑफ इंडिया। तो रेड सॉइल सबसे ज्यादा कहाँ होता है? केरला में। ठीक है, तो ये केरला का मैंने एरिया लिया और इस सिंबल से मैंने शो कर दिया है। ठीक है, उसके बाद आ जाइए नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया में। ठीक है, तो नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया में मैं आपको टोटल 7 नाम सजेस्ट करूंगा। डेजर्ट वेजिटेशन। ठीक है, अब डेजर्ट वेजिटेशन कहाँ है? तो डेजर्ट वेजिटेशन है यहाँ पर। ठीक है, ये एरिया हम लोग जानते हैं ना, राजस्थान का एरिया है, राजस्थान में ही तो डेजर्ट पाया जाता है, तो डेजर्ट वेजिटेशन है यहाँ पर। तो मैंने इस एरिया को मार्क करके इंडेक्स में इसको दिखा दिया है। ठीक है, उसके बाद क्या है?
सेंट्रल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ईयर वाइज जो मैंने आपको पिछली वीडियो में आपको बताया था मैप पॉइंटिंग में, कहां पर है? उत्तराखंड में, उत्तराखंड के देहरादून में है। ठीक है, तो ये देहरादून का एरिया मैंने लिया और यहां पर इसको सिंबल से दिखा दिया है। ओके, अब एवरग्रीन फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट कहां पर है? तो एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है अब 3 नंबर देखिए, एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो एवरग्रीन फॉरेस्ट कहां पे है? ये रहा एवरग्रीन फॉरेस्ट का एरिया। ठीक है, ये एवरग्रीन या ट्रॉपिकल एवरग्रीन जिसको आप बोलते हैं। ठीक है, तो ये रहा एवरग्रीन का एरिया और यहां पर मैंने इसको इस सिंबल से दिखाया है एवरग्रीन को। ठीक है, एवरग्रीन फॉरेस्ट। उसके बाद है वन मैंग्रोव फॉरेस्ट रीजन। मैंग्रोव फॉरेस्ट हम लोग जानते हैं सबसे ज्यादा होता है सुंदरबन में। सुंदरबन कहाँ है? बंगाल के इधर पे है। ठीक है, तो ये मैंने इस एरिया को लिया और यहां पर मैंने इस सिंबल से यहां पर मैंने इसको शो किया है। ओके, उसके बाद है वेट डेसिडुअस फॉरेस्ट। ठीक है, वेट डेसिडुअस फॉरेस्ट कहां पे है? ये देखिए, ये यहां पे एवरग्रीन का ठीक एकदम बगल में देखिए, ये रहा वेट। ठीक है, वेट डेसिडुअस फॉरेस्ट। तो वेट डेसिडुअस फॉरेस्ट कहां पे है? ये रहा वेट डेसिडुअस फॉरेस्ट और इसको मैंने एक स्क्वायर टाइप के एक सिंबल से मैंने इसको यहां पर दिखाया। ठीक है, ये रहा वेट डेसिडुअस। उसके बाद आता है ड्राई डेसिडुअस। तो ड्राई डेसिडुअस कहां पे है? देखिए, ड्राई डेसिडुअस जो है वो यहां है। ठीक है, ये रहा ड्राई डेसिडुअस का एरिया। ठीक है, इतना बड़ा एरिया में क्या है? ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट पाया जाता है और इसको मैंने इस सिंबल से दिखाया है। लास्ट देखिए माउंटेन फॉरेस्ट। तो माउंटेन फॉरेस्ट कहां पे होता है? माउंटेन में होता है। तो ये रहा माउंटेन वाला एरिया और यहां पर है क्या है? माउंटेन फॉरेस्ट और इसको मैंने इस सिंबल से दिखाया है। ठीक है, ये रहा माउंटेन फॉरेस्ट। ठीक है, माइनस माइनस का सिंबल था। अब आ जाते हैं एग्रीकल्चर इन इंडिया। ठीक है, एग्रीकल्चर इन इंडिया में देखिए पहला है वन कॉटन प्रोड्यूसिंग रीजन। अब आपको ये पता होना चाहिए कि कॉटन सबसे ज्यादा कहां पे प्रोड्यूस होता है। तो कॉटन सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होता है गुजरात में, ये इसका लीडिंग प्रोड्यूसिंग स्टेट है। ठीक है, यहाँ पे सबसे ज्यादा कॉटन प्रोड्यूस होता है। तो यह रहा, मैंने गुजरात का ये वाला एरिया मार्क किया और यहाँ पर इसको इस सिंबल से मैंने दिखा दिया, सेम सिंबल। ओके, उसका दूसरा में है हाईएस्ट टी प्रोड्यूसिंग रीजन। टी सबसे ज्यादा कहाँ होता है? असम में होता है, जानते हैं ना। तो ये असम में है, असम का ये एरिया मैंने मार्क किया, उसको सिंबल से दिखा दिया। एग्जाम में आपका आ गया वन टी प्रोड्यूसिंग रीजन, तो आप ये सिंबल मार्क करोगे, इंडेक्स में दिखाओगे, आपका काम हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या है? अ कॉफी प्रोड्यूसिंग रीजन। कॉफी सबसे ज्यादा हम लोग जानते हैं कर्नाटका में होता है। ये रहा कर्नाटका का इलाका और ये रहा सिंबल। ओके, एग्जामिनर क्या करेगा? जस्ट आपका ये सिंबल मिलाएगा और ये सिंबल मिलाएगा, साइन। ठीक है, उसके बाद क्या है? सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब आपको ये समझना है कि सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो यहाँ पे ये बता रहा है, आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि एक्चुअली में ये है कहाँ। अगर आपने किताब पढ़ा होगा तो ठीक, और अगर नहीं पढ़ा होगा तो मेरी ये वीडियो से तो आप बना ही लीजिएगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप इसे पढ़ें, आप इस तरह के क्वेश्चन को भी सॉल्व करें। आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन है जो मैं आपको बताता हूँ और आगे की वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये रहा सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहां पर है? कटक में है। कटक कहाँ है? उड़ीसा में है। तो ये रहा सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये वाला मैंने कटक का एरिया वाला ये मैंने मार्क किया और यहां पर मैंने इसको इस सिंबल से मैंने शो कर दिया। ओके, उसके बाद है 5 में वन वेट ग्रोइंग रीजन ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। नॉर्दर्न इंडिया में एक वेट ग्रोइंग रीजन आपको बताना है। तो उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा वेट उगाता है। ठीक है, तो मैंने इस एरिया को, उत्तर प्रदेश का ये वाला एरिया को मैंने मार्क किया है और यहां पर मैंने इसको इस सिंबल से दिखा दिया है, ये वाला सिंबल, वेट ग्रोइंग। ठीक है, उसके बाद है नंबर 6 सेंट्रल टी रिसर्च इंस्टीट्यूट। टी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पे है? ठीक है, तो सेंट्रल टी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पे है? असम में है। तो ये वाला मैंने एरिया लिया, असम का ये वाला एरिया लिया और यहां पर मैंने इसको इस सिंबल से दिखा दिया। ठीक है, उसके बाद है नंबर 7 मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया। मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया किसे कहा जाता है? तो आपको पहले ये चीज पता होना चाहिए कि मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया कहा जाता है कोयम्बतूर को। ठीक है, तो कोयम्बतूर कहां पे है? तमिलनाडु में है। तो ये मैंने कोयम्बतूर का एरिया को यहाँ पर इस इंडेक्स से मैंने दिखा दिया, सेम इंडेक्स। मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया मैंने लिख दिया है। ठीक है, आप लिख सकते हो मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया। ओके, उसके बाद है नंबर 8 मुंबई हाई। मुंबई कहां पे? उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8 मुंबई हाई। मुंबई हाई क्या है? एक ऑयल फील्ड है। ठीक है, मुंबई में। तो ये रहा मुंबई का एरिया और यहां पर मैंने इसको इस सिंबल से दिखा दिया है, जस्ट इसको पेंसिल से फिलअप कर दिया और यहां पर मैंने इससे दिखा दिया है। ठीक है, उसके बाद आता है 9 नंबर में देखिए वन मिलेट प्रोड्यूसिंग रीजन ऑफ वेस्टर्न इंडिया। ठीक है,
कि मिलेट का एक प्रोड्यूसिंग रीजन बताइए जो कि वेस्टर्न इंडिया में है, ठीक है। लेकिन मैंने क्या किया, यहाँ पर देखिए ये मेरा जो ये रहा वेस्टर्न इंडिया, ठीक है। लेकिन वेस्टर्न इंडिया का क्योंकि यहाँ पे मिलेट प्रोड्यूसिंग रीजन है, ये एरिया मेरा चूंकि यहाँ पे फिलअप हो गया था, ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर एक ईस्टर्न इंडिया को लिया है। आप ऐसा नहीं करोगे, क्यों नहीं करोगे? क्योंकि आपका तो वहां पे ऑप्शन रहेगा, आपका तो जगह खाली रहेगा। यहाँ पर तो मैंने एक जगह का ले लिया है, सिर्फ एग्रीकल्चर इन इंडिया को मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ ना, इसलिए मेरा यहाँ पर जगह ब्लॉक हो गया, यहाँ पर मेरा दूसरा चीज आ गया, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहो, जब आप एग्जाम दोगे, ठीक है, तो आपका ये वाला जगह खाली रहेगा। आप यहीं पर अगर वेस्टर्न इंडिया बोल दिया है, ठीक है, तो आप यहीं पर मार्क करके ये वाला गुजरात वाला एरिया मार्क करके आप मिलेट प्रोड्यूसिंग रीजन आप ड्रॉ करना, ठीक है, शो करना। उसके बाद है, फिलहाल मैंने यहाँ पर ये वाला किया है, ठीक है, फिलहाल मैंने यहाँ पर ये वाला एरिया लिया है मिलेट प्रोड्यूसिंग रीजन के लिए, और यहाँ पर इस एरो से, इस सिंबल से शो किया है, ओके। उसके बाद है वेट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ठीक है। वेट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ पर है? तो वह है यहाँ पर, ठीक है। तो ये वाला एरिया मैंने लिया है और इस एरिया को मैंने देखा है इस सिंबल से, ठीक है। उसके बाद है वन शुगर केन प्रोड्यूसिंग रीजन ऑफ नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में शुगर केन प्रोड्यूसिंग रीजन कौन सा है? तो वह है ये वाला एरिया, पंजाब और हरियाणा का एरिया है। शुगर केन वहां पे ज्यादा पाया जाता है, तो मैंने यहाँ पे लिया है पंजाब और हरियाणा का एरिया, और यहाँ पर मैंने इस सिंबल से उसको दिखाने की कोशिश की है, ठीक है। शुगर केन ये वाला देख रहे हैं, हॉराइजॉन्टल एरो है यहाँ पर, हॉराइजॉन्टल एरो, ठीक है। उसके बाद है मॉन्चेस्टर ऑफ साउथ इंडिया, ठीक है। मॉन्चेस्टर ऑफ साउथ इंडिया, तो मॉन्चेस्टर ऑफ साउथ इंडिया किसको बोलते हैं? कोयम्बतूर को। ये रहा मॉन्चेस्टर ऑफ साउथ इंडिया, कोयम्बतूर, और इसको मैंने इस निशान से दिखाया है, देखिए ये वाला निशान, ठीक है, ये वाला निशान से, ओके। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग इंडस्ट्री इन इंडिया में, ठीक है। इंडस्ट्री इन इंडिया में पहला है एन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर ऑफ साउथ इंडिया, ठीक है। साउथ इंडिया का एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला एरिया आपको बताना है, तो ये रहा वो एरिया, ठीक है। तमिलनाडु का ये एरिया मैंने लिया है, यहाँ पर देखिए तमिलनाडु कोयम्बतूर का इलाका मैंने ये वाला लिया है, और यहाँ पर मैंने इस इंडेक्स इसको देखा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद है अ कॉटन इंडस्ट्री रीजन ऑफ वेस्टर्न इंडिया, ठीक है। वेस्टर्न इंडिया में एक कॉटन इंडस्ट्री आपको दिखाना है। वेस्टर्न इंडिया, वेस्टर्न इंडिया कहाँ है? ये रहा वेस्टर्न इंडिया, और ये एक कॉटन इंडस्ट्री मैंने यहाँ पर दिखाया है, ये वाला एरिया मार्क करके, ठीक है, ये वाला एरिया, और इसको मैंने यहाँ पे सेम सिंबल से दिखाकर लिख दिया है कॉटन इंडस्ट्री, ठीक है। उसके बाद है इंडियाज लार्जेस्ट आईटी इंडस्ट्रियल सेंटर। इंडिया का सबसे बड़ा आईटी इंडस्ट्रियल सेंटर कहाँ पर है? ठीक है, तो लार्जेस्ट आईटी इंडस्ट्रियल सेंटर जो है वो है यहाँ पर कर्नाटका में। अब क्योंकि इसी की वजह से कर्नाटका का बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है, ठीक है। तो इस एरिया को मैंने लिया है, कर्नाटका का बेंगलुरु वाला एरिया लिया है, और यहाँ पर मैंने इस सिंबल से इसको दिखाया है, ठीक है। उसके बाद नंबर 4 में देखिए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ऑफ ईस्टर्न इंडिया, ठीक है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आपको बताना है ईस्टर्न इंडिया का, तो ये रहा वो एरिया, और यहाँ पर मैंने इसको इस सिंबल से दिखाया है, ठीक है, ये रहा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। उसके बाद नंबर 5 वन हेवी इंजीनियरिंग इंडस्ट्रियल सेंटर ऑफ ईस्टर्न इंडिया। ईस्टर्न इंडिया का एक हेवी इंजीनियरिंग इंडस्ट्रियल सेंटर आपको दिखाना है, ठीक है, हेवी इंजीनियरिंग इंडस्ट्रियल सेंटर। तो ये रहा वो एरिया, ये वाला वो एरिया रहा, ठीक है, और यहाँ पे मैंने इसको इस सिंबल से दिखाया है, ये वाला एरिया, और यहाँ पे लिख दिया है हेवी इंजीनियरिंग इंडस्ट्री, ओके। उसके बाद है 6 में देखिए लार्जेस्ट पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री ऑफ वेस्टर्न इंडिया। वेस्टर्न इंडिया का लार्जेस्ट पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, तो हम लोग जानते हैं ना वो क्या है, जामनगर में है, ठीक है, गुजरात का जामनगर में है वो वाला। तो यहाँ पर मैंने लार्जेस्ट पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, यहाँ पर मैंने ये वाला एरिया को ड्रॉ किया है, और यहाँ पे इसको इस सिंबल से देखा है। उसका लास्ट था हमारा सिलिकॉन वैली। सिलिकॉन वैली किसको बोलते हैं? बेंगलुरु को, ठीक है, कर्नाटक का बेंगलुरु को बोलते हैं, और यहाँ पे मैंने इसको मल्टीप्लाई का सिंबल से देखा कर यहाँ पर शो किया है। अब आ जाइए पॉपुलेशन ऑफ इंडिया से, ठीक है। पॉपुलेशन ऑफ इंडिया में ना बेसिकली आपको सिटीज के बारे में पूछा जाता है। ये टोटली बेस करता है कि आपको इंडिया का मैप का कितना ज्यादा नॉलेज है, ठीक है। अगर आपको इंडिया का थोड़ा सा भी नॉलेज है तो आप आराम से इसको बता ही दोगे, ठीक है। पहला है पॉपुलेशन ऑफ इंडिया से जामनगर। जामनगर कहाँ पे है? गुजरात में, हम लोग जानते हैं ना। तो यहाँ पे भी देखिए मैंने इंडेक्स नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? क्योंकि यहाँ पर तो सब सिटी का ही बात होगा, और सिटी का तो एक खास सिंबल होता है, मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था। सिटी का क्या होता है? एक खास सिंबल होता है, इस तरह का एक सिंबल होता है ना। तो अगर मैं यहाँ पर इंडेक्स बनाने जाऊंगा तो सब सेम ही हो जाएगा, एक जैसा हमको लगेगा, तो अलग कैसे दिखेगा? अलग तो आपका वहां दिखेगा ना जब आपका 10 नाम अलग अलग पार्ट से होगा, तब वहां पे अलग लगेगा। यहाँ पर अगर मैं इंडेक्स बनाने जाऊंगा तो सब हमको एक जैसे ही लगेगा, इसीलिए मैंने यहाँ पर भी इंडेक्स
नहीं बनाया है। ठीक है, तो पहला क्या था, जामनगर। जामनगर गुजरात में है। ठीक है, लार्जेस्ट पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री भी आपको याद रखना चाहिए, जामनगर। तो यहाँ पर मैंने ड्रॉ करके इस तरह से एक सिंबल दे दिया है। सिटी के लिए आप ये सिंबल दे, बहुत अच्छा है। उसका दे एक मेगा सिटी ऑफ ईस्टर्न इंडिया। ईस्टर्न इंडिया का एक मेगा सिटी तो आप गुवाहाटी दे सकते हैं। ठीक है, ईस्टर्न इंडिया का है गुवाहाटी, मेगा सिटी है। उसके बाद है पिंक सिटी। पिंक सिटी हम लोग जानते हैं किसको बोलते हैं, जयपुर को बोलते हैं। जयपुर कहाँ है, राजस्थान में। ये रहा पिंक सिटी। उसके बाद है लार्जेस्ट मेगा सिटी ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। लार्जेस्ट मेगा सिटी ऑफ नॉर्दर्न इंडिया क्या है, कानपुर है। ठीक है, कानपुर जो है वो नॉर्दर्न इंडिया का सबसे बड़ा शहर है। उसके बाद है लोवेस्ट पॉपुलेटेड स्टेट ऑफ इंडिया। लोवेस्ट पॉपुलेटेड स्टेट ऑफ इंडिया क्या है, अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद क्या है, द मेन एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर ऑफ इंडिया। एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर तो एक ही है इंडिया का, वो है दिल्ली, मेन एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर। ठीक है, उसके बाद है 7 नंबर में श्रीनगर। श्रीनगर कहाँ है, यहाँ है जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, उसके बाद शिमला। शिमला कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। ये रहा शिमला। ठीक है, ये रहा श्रीनगर, ये रहा शिमला। उसके बाद है 9 नंबर शेफील्ड ऑफ इंडिया। शेफील्ड ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है पता है, शेफील्ड ऑफ इंडिया कहा जाता है हावड़ा को। तो ये हावड़ा है वेस्ट बंगाल में। आप इसको इस तरह से मार्क करके आप ये नाम लिख सकते हो, हावड़ा। ठीक है, लेकिन एग्जाम में तो आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा। एग्जाम में क्या करना पड़ेगा, एग्जाम में जस्ट ये आपने इधर ड्रॉ किया, नाम लिखने की जरूरत नहीं है ना। आपने इस तरह से ड्रॉ किया, आप वही इंडेक्स यहाँ पे आप दिखा दो। ठीक है, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया और अभी भी आपको इससे पहले बता चुका हूँ। ठीक है, उसके बाद है इलाहाबाद। इलाहाबाद कहाँ है, इलाहाबाद का भी नाम चेंज हो गया है, प्रयागराज नाम हो गया है। ठीक है, तो अगर आपका प्रयागराज आए तो आप ये वाला एरिया देना। इलाहाबाद का नाम चेंज हो करके प्रयागराज कर दिया गया है। ठीक है, तो हो सकता है एग्जाम में आपका इलाहाबाद ना आकर प्रयागराज आए। तो ये रहा इलाहाबाद या प्रयागराज का ये वाला एरिया, आप इस तरह से मार्क करके आप यहाँ पे इंडेक्स में आप शो करोगे। ठीक है, अब आ जाते हैं ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन में। ठीक है, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन में पहला जो है वो है कंडला पोर्ट। कंडला पोर्ट कहाँ पे है, गुजरात में है। ठीक है, यहाँ पर भी मैंने देखिए इंडेक्स नहीं बनाया है। क्यों नहीं बनाया है, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर पोर्ट, ठीक है, एयरपोर्ट, इन सब के बारे में बात होगी। पोर्ट, एयरपोर्ट, और कुछ मैंने सिटी को भी लिया है। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि सिटी को यहाँ पर क्यों लिया है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन में, उसको तो पॉपुलेशन ऑफ इंडिया में रखना चाहिए। कौन कहाँ मैं रख रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन कहाँ पर है और कहाँ पर आपको उसका मार्किंग करना है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैंने कुछ सिटीज को यहाँ पर लिया है, उससे कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, आप जस्ट उसको लोकेशन याद रखिए कि कहाँ पर होगा। ठीक है, तो पहला मैंने क्या बताया है, कंडला पोर्ट। कंडला पोर्ट कहाँ पे है, गुजरात में है। और इंडेक्स मैंने क्यों नहीं बनाया है ये भी मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि पोर्ट और एयरपोर्ट का ज्यादातर इसमें मार्किंग है। तो अगर मैं पोर्ट का, अगर मैं जैसे कंडला पोर्ट है, पैराद्वीप है, ठीक है, और ये लमरमा गांव का पोर्ट है। ठीक है, उसके बाद ये वाला कोची पोर्ट है। तो अगर मैं सब पोर्ट का अगर मैं यहाँ पर सिंबल ड्रॉ करने जाऊं तो सब तो एक ही जैसा लगेगा ना, पता कैसे चलेगा कि कौन क्या है। ठीक है, तो उससे बचने के लिए मैंने यहाँ पर इंडेक्स नहीं बनाया, क्योंकि सब तो सेम हो जाएगा, एक जैसा हो जाएगा। लेकिन एग्जाम में तो ऐसा है नहीं, एग्जाम में तो आपका एक ही पोर्ट होगा, एक ही रिवर रहेगा, तो सब एक दूसरे से अलग रहेगा, जुदा रहेगा, तो वहां पे कंफ्यूजन नहीं होगा। पहला है कंडला पोर्ट, ड्रॉ कर दिया गुजरात में। मरमा गांव पोर्ट कहाँ पे, तो मरमा गांव पोर्ट यहाँ पर है। ठीक है, ये रहा मरमा गांव पोर्ट। उसके बाद है 3 नंबर में नेचुरल पोर्ट ऑफ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। नेचुरल पोर्ट ऑफ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया जो है वो मैंने यहाँ पर लिया है, उड़ीसा का एक पोर्ट लिया है जिसको पैरादीप पोर्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर मार्क किया है। आप एग्जाम में पैरादीप भी लिख सकते हैं, या अच्छे के लिए जिससे एग्जामिनर को समझ में आए आप ये वाला लिखेंगे, नेचुरल पोर्ट ऑफ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। नंबर 4 कोची पोर्ट। कोची पोर्ट कहाँ पे, केरला में है ना, ये रहा कोची पोर्ट। ठीक है, ये रहा कोची पोर्ट। उसके बाद है विशाखापट्टनम पोर्ट। विशाखापट्टनम कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में है, ये रहा विशाखापट्टनम पोर्ट। उसके बाद है पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर कहाँ पे है, अंडमान निकोबार की राजधानी है ना, तो यहाँ पर ये आप पोर्ट ब्लेयर मार्क कर सकते हो। उसके बाद है मैंगलोर। मैंगलोर कहाँ पर है, कर्नाटका में है ना, ये रहा मैंगलोर का हिस्सा। ठीक है, ये चूंकि एक सिटी है इसलिए मैंने यहाँ पर सिटी के सिंबल से इसको शो किया है। उसके बाद है थिरुवनंतपुरम। थिरुवनंतपुरम कहाँ पे है, केरला में है ना, ये रहा थिरुवनंतपुरम। इसको आप इस तरह के एक सिंबल से आप शो कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद है हल्दिया। हल्दिया कहाँ पर है, हल्दिया है वेस्ट बंगाल में, ये रहा हल्दिया। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद है कोयम्बतूर। कोयम्बतूर कहाँ पर है, ये रहा कोयम्बतूर। ठीक है, ये कोयम्बतूर रहा। उसके बाद है अहमदाबाद। अहमदाबाद कहाँ पे, गुजरात में है ना, ये रहा अहमदाबाद। उसके बाद है 1 इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ साउथ इंडिया। साउथ इंडिया का एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में आपको बताना है, ये रहा एयरपोर्ट का सिंबल। ठीक है, और यहाँ पे 1 इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ साउथ इंडिया, तो यहाँ पर आप मार्किंग करिएगा। ठीक है, उसके बाद है अहमदाबाद। अहमदाबाद कहाँ पर है, अहमदाबाद है गुजरात में, ये रहा अहमदाबाद।
ठीक है। उसके बाद है पैराद्वीप, ठीक है। पैराद्वीप तो मैंने पहले ही आपको बता दिया, यहाँ पे है, उड़ीसा में है, ठीक है। उसके बाद कन्याकुमारी, कन्याकुमारी कहाँ है? कन्याकुमारी हम लोग जानते हैं ना, मेन इंडिया का जो मेन लैंड है उसका सबसे साउथ वाला पार्ट है, लास्ट नहीं है लेकिन इंडिया का जो मेन लैंड है उसका सबसे साउथ वाला, तो ये रहा कन्याकुमारी का पॉइंट, ठीक है। उसके बाद है सिटी ऑफ ऑरेंज, जिसको ऑरेंज सिटी भी कहा जाता है, तो वो कहा जाता है नागपुर को। इससे पहले के जो मैप पॉइंटिंग हुआ था पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, वहां पे मैंने आपको बताया था नागपुर कहाँ पर है, तो ये रहा नागपुर। उसके बाद है हाईटेक पोर्ट ऑफ इंडिया, हाईटेक पोर्ट ऑफ इंडिया कहाँ पर है? ये मैंने ईयर वाइज में भी आपको कराया था पिछली वीडियो में, ये रहा हाईटेक पोर्ट, ठीक है। उसके बाद है द हाईटेक पोर्ट ऑफ इंडिया, तो हाईटेक पोर्ट ऑफ इंडिया कहाँ पर है? पिछली वीडियो में मैंने करा था, ईयर वाइज का ये क्वेश्चन है। हाईटेक पोर्ट ऑफ इंडिया है वो है यहाँ पर, ठीक है। हाईटेक पोर्ट ऑफ इंडिया, ये रहा हाईटेक पोर्ट ऑफ इंडिया, ये पोर्ट का ये सिंबल है, ठीक है। उसके बाद है लार्जेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ इंडिया, इंडिया का सबसे लार्जेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट कौन सा है? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि दिल्ली में है, ठीक है। तो ये वाला एरिया आप इस तरह का एक सिंबल एयरपोर्ट के लिए, जो मैंने शुरू में आपको बताया था, ये सिंबल आप यूज करके आप इंडेक्स में शो करोगे। उसके बाद है लखनऊ, लखनऊ कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में, ये रहा लखनऊ। उसके बाद है तेलंगाना, तेलंगाना तो पहले भी मैंने बताया, फिर बता देता हूँ, ये रहा तेलंगाना, ठीक है, जो कि आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना है, ठीक है, ये रहा तेलंगाना। सो स्टूडेंट, ये था हमारा मैप पॉइंटिंग के लिए सजेशन, जो कि आपके आने वाले एग्जामिनेशन 2022 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने हर तरह से आपको समझाने की कोशिश की है, ठीक है। और हर इंडिया का जो 10 चैप्टर था, मैंने हर चैप्टर से अलग अलग मैप पॉइंटिंग करके आपको समझाया है, और कहाँ पर मैंने क्या नहीं किया है, क्या करना है आपको, कैसे करना है, हर एक चीज़ मैंने आपको बताया। शुरुआत में ही बताया, उसके बाद भी बताया, अभी भी बता रहा हूँ, ठीक है। और इससे पहले की 3 वीडियो में भी मैंने आपको अच्छे खासे बताया था। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के बाद आपको मैप पॉइंटिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस नहीं रहेगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।